कई लड़कियां, महिलाएं अपने जीवन की बागडोर खुद के हाथों में लेकर आत्मनिर्भर होना चाहती हैं। मैं अपना खुद का व्यवसाय चलाना चाहती हूँ, मुझे ताकि गर्व महसूस हो कि मैं भी कुछ करना चाहती हूँ। मेरी मम्मी मेरे को पाल पोसती है, तो मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी अपने पैर में खड़ी होके मैं कुछ करूँ जिससे मेरे परिवार वालों को खुशी हो। मैं अपने पैर में खड़े होना चाहती हूँ, अपने आप को सक्षम देखना चाहती हूँ। मेरे को ये नहीं जरूरत पड़े कि मेरे को थोड़ा सा पैसा मांगने की किसी ज़रूरत पड़े, मैं अपने हाथ में अपना पैसा रख के कुछ कर सकती हूँ आगे। सक्सेसफुल बनना चाहती हूँ, कुछ ऐसा करना चाहती हूँ जिससे मेरी फैमिली को मेरे ऊपर गर्व हो। लेकिन इस आत्मनिर्भरता की राह पर उनके सामने कई सवाल उभर आते हैं। घर का काम संभालकर क्या मैं नया कुछ कर पाऊंगी? लड़की होते हुए क्या मैं बिजनेस कर पाऊंगी? बिजनेस चलाने का हुनर, गाइडेंस मुझे कहाँ से मिलेगा? नया हुनर सीखने के लिए फीस ज्यादा तो नहीं होंगी? बिजनेस के लिए पर्याप्त साधन, पैसे कैसे जुटा पाऊंगी? इन सारे सवालों का हल यहाँ पेस सेंटर में मिलेगा। पेस यानी प्रथम अरोरा सेंटर फॉर एजुकेशन। कम पढ़ी लिखी पर अपने पैरों पर खड़े होने की आकांक्षा रखने वाली महिलाओं के लिए पेस वोकेशनल स्किल्स ट्रेनिंग के माध्यम से एक अवसर प्रदान करता है। पेस के लोग इस अवसर की जानकारी गांव-गांव में पहुंचाते हैं। मैं प्रथम पेस एजुकेशन सेंटर से आई हूँ। मैं ब्यूटी पार्लर कोर्स की जानकारी दूँगी। दीदी लोग मेरे को बताए थे कि यहाँ से कुछ सेंटर खुला है, अगर सीखना चाहिए तो आ जाए ऐसे करके। तो मैं वहाँ फॉर्म भरी, पार्लर में ज्वाइन कर ली। पेस के कोर्सेज में महिलाओं के लिए प्रतिमा ब्यूटी प्रोग्राम खास है। जब से इस पार्लर के बारे में कुछ जानी हूँ ना, तो मुझे इसी चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट आ गया था। इस 3 महीने के कोर्स के अंतर्गत आईब्रो थ्रेडिंग, फेशियल, ब्लीच, हेयर कटिंग, पेडिक्योर, मैनिक्योर, वैक्सिंग, हेयर स्टाइल्स, हेड मसाज, शादी ब्याह का मेकअप, ऐसी अलग अलग चीजें सिखाई जाती हैं। मेरे को कुछ पता नहीं था कि हेयर स्टाइल कैसे करते हैं, मेकअप कैसे करते हैं, वो कुछ पता नहीं था। जब मैं धमतरी गई ना पार्लर में, तब मेरे को पता चला कि मेकअप ऐसे करते हैं, उसमें सब चीज़ लगता है। अगर कोई कस्टमर आपके पास थ्रेडिंग करवाने आ रहे हैं, उसका थ्रेडिंग आप बिगाड़ दिए तो कस्टमर दोबारा नहीं आती। तो ये ब्यूटिशियन बनना मतलब एक ऐसा चीज़ है जिसको देख सुन परख के करना पड़ता है। हर स्टूडेंट की कैपेसिटी अलग अलग होती है, तो उन स्टूडेंट्स के हिसाब से हम उनको बार बार बताते हैं जब तक वो समझ नहीं जाते। जब तक उनका हाथ ठीक से जम नहीं जाता, तब तक हम उनको समझाते हैं। कुशल उद्योगिका बनने के लिए उनके सॉफ्ट स्किल्स जैसे ग्रूमिंग, हाइजीन, कम्युनिकेशन, बॉडी लैंग्वेज, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ऐसी बातों पर भी ध्यान दिया जाता है। आप कस्टमर बन रहे हैं और आप ब्यूटिशियन बन रहे हैं। ये देखेंगे कि आपकी सर्विस इनको कैसी लग रही है। कस्टमर से कैसे बातें करें, अपने बिजनेस का हिसाब किताब कैसे रखें, ज्यादा मुनाफे के लिए बिजनेस मैनेजमेंट कैसे करें, बिजनेस कैसे बढ़ाएं, ये सारी ट्रेनिंग छात्राओं में कॉन्फिडेंस लाती है। यहाँ अच्छे बात भी सिखाते हैं, कैसे बात करना है किससे। मैं पहले बात नहीं करती थी, अब यहाँ आई हो ना तो बहुत बात करने लगी हूँ और यहाँ आकर चेंज हो गई हूँ। सेंटर से दूर रहने वाली छात्राएं जिन्हें आने जाने में परेशानी हो सकती है, उनके लिए पेस सेंटर के हॉस्टल में रहने की सेवा मुफ्त में दी जाती है। वहाँ सब फ्रेंड बन गए मेरे, सब लोग थे, सर लोग भी अच्छे थे, बातचीत में सब चीज़ एकदम एक फैमिली जैसे। अच्छा लगा वहाँ मेरे को रह के। 3 महीने का कोर्स पूरा होने के बाद अलग अलग नामचीन स्पा, पार्लर में प्लेसमेंट का प्रयास किया जाता है और जो छात्राएं स्वयं रोजगार करना चाहती है, उनको अपना बिजनेस शुरू करने में पेस सेंटर पूरा सहयोग देता है। पार्लर के लिए फर्नीचर, कॉस्मेटिक्स, इंस्ट्रूमेंट्स पेस सेंटर उन्हें दिलाता है। बिजनेस शुरू होने के 2 महीने बाद
दी गई मदद की आर्थिक लागत छात्राएं आसान किश्तों में अदा कर सकती हैं। पूरी तरह से ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस मिलने के बाद छात्राएं अपने पार्लर में दूसरी लड़कियों को ट्रेनिंग दे सकती हैं। पेस सेंटर का उद्देश्य केवल ट्रेनिंग देना नहीं है, बल्कि सिखाकर सक्षम बनने तक साथ देना है और एक आत्मविश्वास निर्माण करना है कि आप एक अच्छी एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं।